जब भी हम किसी के सामने कुछ बोलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे बीच में, वो है हेजिटेशन। और ये हेजिटेशन हमको जनरली बाय बर्थ मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, या यूँ कहे कि हम हेजिटेशन लेके पैदा होते हैं। और हमारी बॉडी कुछ ऐसी डिज़ाइन है कि वो किसी प्रकार के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए बच्चा जब शायद माँ के गर्भ में एंटर्ड होती है वो सोल, तो वो मना कर रही होगी, क्योंकि वो जहाँ भी होगी सेटल होगी, उसको उठा के कहीं भेजा जा रहा है, वो मना करती है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ प्राकृतिक है। फिर बच्चा जब 9 महीने का होता है और पैदा होने के लिए बाहर निकलने के लिए जाता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो रोकता है अपने आप को कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, मैं यहाँ ही अच्छा हूँ। क्यों? रीज़न ये है कि हम जहाँ होते हैं हम उस जगह से कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमको उसके चेंज में एक अनसर्टिनिटी रहती है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति जो है जहाँ भी ले जाती है वो बिना बताए ले जाती है, उसका कोई बायोडाटा नहीं देती, उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं देती, कोई मैप नहीं बताती, तो वो हमें डर लगता है उसमें। तो बच्चा जब भी पैदा होता है, दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा हो, चाहे जानवर का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे किसी भी स्पीसीज़ का हो, वो रोता हुआ पैदा होता है, क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो जहाँ जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जब वो पैदा होता है, जब हम उसको गोदी में लेते हैं, उसको सब नहलाते धुलाते हैं, तो 5-7 मिनट में वो कंफर्टेबल होता है, उसकी सांस आ जाती है और 5-7 मिनट बाद वो रोना बंद कर देता है। नहीं तो शुरू में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोता है। बस ऐसा ही पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो हम जब भी कोई नया काम करने जाते हैं हम उसको रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं कि हम नहीं करेंगे। हम कोई नए शहर में जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि नहीं वो शहर अच्छा नहीं, जबकि वहाँ जिस शहर में हमें भेजा जा रहा है वहाँ बहुत सारे लोग मज़े से रह रहे हैं, बल्कि वो उस शहर को सबसे अच्छा मानते हैं, जैसे हम अपने शहर को सबसे अच्छा मानते हैं। क्यों? रीज़न ये नहीं कि शहर कितना अच्छा है, रीज़न ये है कि हम उससे कंफर्टेबल हो गए। हमने सब कुछ देख लिया, हमने रास्ते देख लिए, हमने जान लिया। तो जितना जानते जाते हैं वो हमारे लिए उतना कंफर्टेबल हो जाता है, उतना हम सो सकते हैं। आप अपने शहर में जब गाड़ी चलाते हो ना, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि आपने स्पीड ब्रेकर भी देखें, टर्न देखें, मोड़ देखें, गाड़ी की जो रोड है, रोड की कंडीशन आपको पता है, क्योंकि कई सालों से आप उसी रोड पे जा रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। आपका माइंड में वो रोड का मैप इतना फिक्स हो जाता है कि आप पट्टी बांध के भी कभी कभी पहुँच सकते हैं घर। लेकिन जब नई जगह पे जाते हैं तो आंखें भी कम पड़ती हैं, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता जाना किधर है। तो जितने शहर बदलोगे उतने अनकंफर्टेबल हो जाता है आदमी। ऐसी प्रमोशन नहीं लेते लोग बाग, आगे नहीं बढ़ते। तो सबसे बड़ी चीज़ प्रेजेंटेशन स्किल में या किसी भी हम अपने आप को प्रेजेंट करें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अननोन से डीलिंग हो रही होती है। यदि प्रेजेंटेशन में आपके सामने फ्रेंड्स बैठे हैं बचपन के, वो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनमें कंफर्टेबल हैं, वो तो आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ जानते हैं, आपकी वीकनेस जानते हैं, आपकी कमियां जानते हैं, साथ में बैठे चाय पिए, गपशप कराए, सब कुछ कराए, वो अच्छे से जानते हैं, वहाँ आप कंफर्टेबल हो। तो वहाँ का जो आप अपना परफॉर्म करते हो बेसिकली वो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं कहलाता। प्रेजेंटेशन स्किल वहाँ कहलाता है जब नई एंट्री को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तब आपका बेसिक फ़ायदा ये होता है कि आपका सर्किल बढ़ता है। सर्किल तो तभी बढ़ेगा ना जब आप नई को एंट्री करोगे, और नई को एंट्री करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वो जो हेजिटेशन है, वो जो चेंज को लेके रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक कर सकें हम। जिस दिन अपने चेंज को, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाते हैं, उस दिन हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, उस दिन हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो यहाँ जो प्रेजेंटेशन स्किल की हम बात कर रहे हैं, वो भले आप सबको अपने, जो आज आप सब दोस्त बन चुके हैं, 21 फ्रेंड हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अभी तो हम इन्हीं के सामने बोलना है, क्योंकि अभी मैं नए लोगों को बिठा नहीं सकता, लेकिन हम इनके सामने भी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, और आगे जब मौका मिलेगा उस मौके को हाथ से नहीं गंवाएंगे। तो क्या होगा कि नयों के बीच में, नए लोगों के बीच में आपको बोलना आ जाएगा। और यदि 24 में से 6 लोगों को भी मैंने सिखा दिया बोलना, तो बहुत बड़ी बात। 10 लोग सीख सके तो मेरा ट्रेनिंग सफल हो गया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 21 में से 21 ही क्यों नहीं सीख सकते, अपन 10 को छोड़े भी क्यों, 11 को क्यों छोड़ें। तो 21 के 21 सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे क्या रेजिस्टेंस है जो हमें रोकता है, क्या हेजिटेशन है, और कैसे हम उसको अपने आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं लोग मेरे को देख के क्या सोचेंगे, यार पता नहीं लोग सोचेंगे यार अजीब सा आदमी आ गया, थोड़ा हंस भी सकते हैं, अरे वहाँ तो फीमेल्स भी बहुत सारी हैं, अरे डायरेक्टर भी बैठे हैं 2-4, तो
अब जितने जितने इन्फॉर्मेशन आने लग जाती है कि रूम में इतने इतने लोग बैठे हैं, उतना हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग जाता है, और जितना कम लोग बैठे हैं, हमारे जैसे लोग बैठे हैं, हम कंफर्टेबल होते जाते हैं। मतलब क्या कि केवल इन्फॉर्मेशन के सुनने मात्र से हमारा हार्ट बीट बढ़ती चली जाती है, और हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर क्या करता है, बॉडी को ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, माइंड को ब्लड प्रेशर के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, और माइंड जब बॉडी को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को चलाने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें मिस कर जाता है, क्योंकि माइंड, मैंने आपको बताया था, एक ही डायरेक्शन में चलता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लेटर लिख रहे होते हो, कोई ने कुछ पूछ लिया तो आपके मुंह से निकल जाता है, क्या पूछ चुका वो, उसके वर्ड हवा में गूंज चुके, लेकिन जब वो गूंज रहे थे हवा में तब आप प्रेजेंट में नहीं थे, आप कुछ लिख रहे थे, तो आपको दोबारा पूछना पड़ा। तो ऐसे ही जब हम कभी स्टेज पे उतरते हैं और हमें मालूम पड़ गया कि सामने बहुत बड़ी जेंट्री बैठी, 400 लोग तेरे को सुनने के लिए बैठे हैं, और किसी ने बता दिया कि तू बहुत अच्छा गाना गाता है, तो उन सबकी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गई है, और डायरेक्टर भी बैठे हैं अपने से 3, और वो उनने भी पूछा यार तेरा नाम लेके कि तू सुना है बहुत अच्छा गाता है। तो अभी तक आपके गांव में आप सबसे बेस्ट थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अरे बाप रे, वो तो गांव के लोगों ने मेरे को टाइटल दे दिया था कि बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। मम्मी पापा तो सब अपने बच्चे को बोलते हैं कि बहुत अच्छा गाता है। यार मैं अच्छा भी गाता नहीं यार, तुम लोगों ने जबरन में हाइप क्रिएट कर दी यार, अच्छा गाता, मेरे को मुश्किल में डाल दिया। अब मैं भाग भी नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि मेरा नाम अनाउंस होगा। अब जैसे आपका नाम अनाउंस होता है, आपकी हार्ट बीट तेज बढ़ जाती है, आप जाओगे स्टेज पे खड़े होकर चलने के लिए, जब जैसे आप वहाँ खड़े होगे, एक गिलास पानी मंगवा दे, पानी वानी का भी ख्याल नहीं था, अब आपका गला सूखने लगा, आपका अंदर से। और अक्सर हम वो भी भूल जाते हैं जो यूजुअली हमें याद रहता है। कभी कभी हम अपना नाम भी भूल जाते हैं, जो नाम हमने बचपन से इतनी बार सुना उसको भी हम भूल जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भूल जाते हैं जो नहीं। तो जो इतनी बार सुनी हुई है मोबाइल नंबर, मुझे लगभग रोज़ दिन में 10 बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, तो वो तो मुझे बरसों से याद है, उसको मैं भूल गया। तो एजुकेशन क्या चीज़ है, बहुत नीचे की चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। रात को जो पढ़ा वो तो बिल्कुल ही गया। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन स्किल का सबसे पहला पॉइंट कि रात को तैयारी ना करें। बरसों की तैयारी जब ज़ीरो हो जाती है तो रात की तैयारी तो ज़ीरो हो ही जाए। अब जो होना था वो हो गया, अब जल्दी जल्दी में प्रिपेयर ना करें। हाँ, रिटन एग्ज़ाम में हम कर सकते हैं, और अक्सर हम करते हैं। रिटन जब हमारा एग्ज़ाम होता है, रात भर पढ़ाई कर लो और सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर लो, 8 बजे जाके एग्ज़ाम दे आओ, लिखे आओ, हो जाते हैं पास। लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो जो याद किया हुआ है, वो जो तैयारी करी हुई है रात भर जग के, वो और हर्डल क्रिएट कर देती है, क्योंकि हम और बेचैन हो जाते हैं। हमें नींद नहीं आई रात भर, हम जगते रहे इसी वजह से, तो वो और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब हमें नींद आ रही है, रात भर जगते रहे, हमने एक वो लिस्ट भी बना ली कि यार वो मेरा बस प्रेजेंटेशन नंबर आने ही वाला है, जल्दी जल्दी में पढ़ लूँ। जितना जल्दी हम पढ़ेंगे ना, उतना हम अंदर घबराहट होगी, और जब हम जाएंगे और स्टेज पे जैसे खड़े होंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। जो साधारण सा गाना हमें आता है, याद था, वो गाने की लाइन भी भूल जाएंगे, और हमारे मुझसे थोड़ी सी हकलाहट आने लगेगी, और हम यदि कोई हमें चाय दे दे तो उस चाय में से टक 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 आवाज़ आने लगेगी। बहुत सारी चीज़ें घट जाएंगी जो यूजुअली नहीं घटती। अभी मैं आपको एक चाय का प्याला दे दूं, आपके दोनों प्याले टकराएंगे क्या? नहीं टकरा रहे। अभी पी के आए आप, नहीं टकरा रहे। और जब खास वक्त आएगा जो आपको डेवलप कर सकता है, उस वक्त आप फेल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या कारण है जो फेल हो रहा है, वो ये है कि हमारी माइंड को हमने मैसेज दे दिया कि आज बहुत खास दिन है, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज अपने को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। आज का प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा कि आपको प्रमोशन है, कि आपको नीचे पहुंचाया जा रहा है, कि ऊपर पहुंचाया जा रहा है। मेरा सिलेक्शन यदि सर ने कर लिया ना तो बहुत बेनिफिट है। और ये सब बातें सोच के खोपड़ी में भर जाएंगी और प्रेजेंटेशन खराब। पहले नंबर की चीज़। दूसरे नंबर की चीज़, मेरे अपने आप से डर, बॉडी शेमिंग। हमको अपनी बॉडी से डर लगता है।
हम अपने आप को आईने में देखते हैं हमेशा और हमें साधारण ही दिखते हैं हम। और जब ऐसे प्रेजेंटेशन की टाइम आया, सामने देखो इतनी बड़ी ऑडियंस, बड़े स्मार्ट लोग बैठे हुए, बड़े टाई शाई लगाए हुए, तो हम और घबरा जाते हैं कि भाई रिटर्न एग्ज़ाम दे के और पकड़ के मैं तो यहाँ तक गया, पर इन लोगों से मुकाबला करना है, अपने बस की बात नहीं, तो और घबरा जाते हैं। तो दूसरा कारण हो जाता है बॉडी शेमिंग। मैं थोड़ा डार्क कलर का हूँ, मेरे दांत थोड़े बड़े, मेरे बाल थोड़े छोटे हैं, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मैं थोड़ा पतला हूँ। पतले वाले सोचेंगे पतला हूँ, मोटे वाले सोचेंगे मोटा हूँ, काले वाले सोचेंगे काला हूँ, गोरे वाले सोचेंगे मैं बहुत गोरा हूँ यार, अजीब सा दिखता हूँ, मेरे बाल कम होते जा रहे हैं, या मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हैं, आज कटवाना भूल गया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी शेमिंग में आती हैं, बहुत सारी, और वो सारी चीज़ें मिलकर हमारी हवा निकाल देती हैं। जो एक ताकत थी, जो एक एनर्जी थी, वो सब ख़त्म कर देती हैं। और ख़ास तौर पे प्रेजेंटेशन के टाइम हम ज़ीरो हो जाते हैं। तो होता यह है कि जैसे हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है बाहर मेरा बिल्कुल छोटा हो रहा है। हम जब जाते हैं, तो हम जब घर से निकलते हैं बैग वैग लेके, कोई होटल में प्रेजेंटेशन है या आज कोई स्टेज पर प्रेजेंटेशन है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं घर पे, ना मुझे सब आता है, मुझे तो सब आता है, मैं तो सब कर लूँगा। लेकिन जैसे ही जाते हैं वहाँ होटल में पहुँचे, हमने दरवाज़ा खोला और देखा तो पूरा का पूरा रूम भरा हुआ, खूब सारे लोग बैठे हुए, अंदर प्रेजेंटेशन, 4 लोग होटल में बुला के हमको प्रेजेंटेशन हो रहा है। अच्छा, इंडिविजुअल होगा क्या? हाँ इंडिविजुअल। तो मैडम मेरा नाम, हाँ आपका नाम है ना, आपका नाम वो ऐसा है कि मैंने सोचा था कि सबके साथ नहीं सर, वो रूम में आपको बुला, आपका नाम क्या है? जी शैलेंद्र श्रीवास्तव। अरे तो आपका नाम तो 2 बार ले चुके, निकल गया आपका नाम, आप इतनी लेट क्यों आ रहे हैं? नहीं लेट नहीं आ रहा मैडम, मेरे को तो 4 बजे बुलाया था, अभी तो 4 बजने में 5 मिनट है। अरे लेकिन 4-5 लड़के बीच में नहीं आए ना, तो आपका नाम पहले हो गया था, आप जल्दी जाइए। मैडम वो वॉशरूम वॉशरूम थोड़ी है, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, कोई भी नहीं है अंदर, खाली बैठे हुए हैं। वो 3 बार बुला चुके हैं आपको, फिर भी चलिए ठीक है। अच्छा अंदर गए, दरवाज़ा खोला, मैं आई कम इन सर? हाँ आइए बैठिए। क्या नाम? शैलेंद्र। अरे तुम्हारा नाम तो हम 3 बार बुला चुके हैं अभी तक। जी सर वो बीच के 3-4 लड़के नहीं आए, तो वो इसलिए, नहीं तो मेरे को तो 4 बजे बुलाया था, अभी तो 4। अरे तो ठीक है, नहीं आए तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, बैठोगे नहीं क्या? जी सर। 1 मिनट सर, ये चेयर ले लूँ मैं। जी सर। हाँ बोलो, क्या प्रेजेंटेशन देना है? तुम जानते हो ना, अपने आप को प्रेजेंट तो करो। जी मेरा नाम सर शैलेंद्र श्रीवास्तव है, और मैंने MBA किया है HR में, और मैंने अपना आपको रिज्यूमे भेजा भी था। वो मैं NTPC से आया हूँ, अभी नया ज्वाइन किया, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने सर से कहा था, हमारे यहाँ रवि जी हैं, ओ सॉरी सर, वो कि आप चले जाइए, लेकिन ये लीजिए सर। रिलैक्स, डर क्यों रहे हो उतना? नहीं सर डर नहीं रहा मैं। चाय पियोगे? नहीं सर चाय में पीते नहीं हो चाय? नहीं सर पीता तो हूँ, वो अभी सर वो थोड़ा हाथ पैर काँप रहे, तो टक से बोलेगा कब तो सर ऐसा करते हैं ना, मैं रवि जो को भेज दूंगा कल परसों में, तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे समझ लेना, मेरे को अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है नहीं। हालांकि रात को मैंने सब याद करी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब मेरे माइंड से उड़ गया, रात भर सोया भी नहीं सर। तो भाई तुम नहीं आते यार, उन्हीं को भेज देते, 2 दिन बाद भेज देते, उसमें क्या दिक्कत है? जी सर चलो ठीक है, लो ये रखो। आई एम सॉरी सर, मैं उनको भेजता हूँ ना। बाहर आए, वो सब कुछ याद आ गया। अंदर गए थे सब गायब हो गया था, बाहर आए सब कुछ याद आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? ताली तो हो जाती है एक बार ना। इतनी एक्टिंग करके कौन सिखाएगा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने हमारी बॉडी के हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया, और ये जो खोपड़ी है ये अंदर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई और बाहर की एक्टिविटी ब्लैंक। जबकि हमें करना ये चाहिए था कि अंदर की एक्टिविटी कम करनी चाहिए थी, सुबह कम खाना खाना चाहिए था, हल्का नाश्ता करना चाहिए था, कि बॉडी को